नमस्कार। मैं इस वीडियो में बात करूंगा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को आम जनता ने मात्र इसलिए पसंद किया क्योंकि वो जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर अपनी बात रखते थे, अपना ध्यान केंद्रित करते थे। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होने की बात रखी, उससे हमें ऐसा लगता है कि अन्य दलों की भांति अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से धर्म पर अपना एकाधिकार जमाने का प्रयास किया है और वो ऐसा समझते हैं कि धर्म कर्म पर चर्चा करना उनका विशेषाधिकार है। अगर अन्य कोई राजनीतिक दल अगर धर्म पर चर्चा करता है या कुछ धार्मिक प्रतीकों को अपनाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है। कल भी हुई। दिन भर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाते रहे। निश्चित तौर पर ऐसा महसूस होता है कि अभी कुछ दिन पूर्व दिल्ली के एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ एक बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह में की थी। लगता है अरविंद केजरीवाल अपने उसी मैल को छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पिच में उतर गए। ऐसा ही एक बार कांग्रेस के साथ हुआ था। गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता और तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी मंदिर घूमते दिखाई दिए थे और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा किया था। कल सोनिया जी के हाथ में बंधे कलाबे को लेकर भी दिन भर चर्चा गर्म रही। अन्य दल जैसे समाजवादी पार्टी और अन्य दल भी जब ऐसा कोई आचरण करते हैं, धर्म और आस्था की जगह पर उनका दौरा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके खिलाफ ही सवालिया निशान लगाए जाते हैं। आज धर्म और आस्था की बात करने का हमारा मुख्य मकसद नहीं है। मुख्य मकसद ये था कि अन्य दल भले ही धार्मिक प्रतीकों या धार्मिक परंपराओं को अपनाने का गाहे बगाहे प्रयास करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस किया कि दिल्ली की जनता या हाल में ही पंजाब में जीते चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जनता ने केवल मुद्दों के आधार पर ही चाहा था। इसी के सहारे उन्हें उनकी बहुमत की सरकार दिल्ली में बनी और पंजाब में भी मेरे ख्याल से आम जनता का रुझान रहा।
अब अगर अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी के पिच में खेलते दिखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ऐसा महसूस होता है कि उनके हाथ में भी निराशा आएगी। वैसे धार्मिक परंपराओं पर किसी दल विशेष का अधिकार नहीं, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल निरंतर अपना स्टैंड बदल रहे और वो धीरे धीरे धर्म और आध्यात्म की बातें करने लगे, तो धर्म की बात करने वाले तो तमाम राजनीतिक दल हैं। पंजाब में सर्वोदय अकाली दल था और अन्य भी दल हैं जो केवल धार्मिक चर्चा ही करते हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों को आशा थी कि अरविंद केजरीवाल अपने मुद्दों पर, जिस तरह गुजरात में उन्होंने अपने मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा था, उसी तरह लोगों को विचार था कि वो अपने भारतीय जनता पार्टी तो बार बार उनको अपने पाले में या अपने पिच पर खींचने का प्रयास कर रही थी। लेकिन चुनाव की अभी हालांकि गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर दिसंबर माह में तो गुजरात का इलेक्शन भी होगा और परिणाम भी संभवतः आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने आम जनता को या जो उनके वोटर हैं उनको निराश ही किया है। करेंसी पे किसकी तस्वीर हो किसकी ना हो ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से वो भाजपा के पाले में यानी कि उनके पिच पर जाते दिखे, निश्चित तौर पर उनके गुजरात में उनके चुनाव अभियान को झटका लग सकता है। और जो चुनाव अभी तक अच्छे स्कूल, रोजगार और अच्छे इलाज की तरफ जा रहा था, अब वो चुनाव मुझे फिर से धर्म और आध्यात्म की ओर जाता दिख रहा है। धन्यवाद।